बेटा देखिए इसमें आगे देखें, यहां तक आ गए थे, ऊपर रूट ए अपॉन रूट बी, राइट हैंड साइड में ये आ जाएगा और दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देना अपने आप, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम चलेगा, कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट क्वेश्चन देखें इसमें, इफ जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, जी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यहां से आपके पास ए और बी का रेशियो आ गया, यही हमें निकालना था। जी ए और बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन है, तो जी हमारे पास आ जाएगा रूट ए बी। हमें प्रूव करना है 1/g प्लस ए प्लस 1/g प्लस बी, इट इज इक्वल टू 1/g। दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। इफ g is the geometric mean between a and b, वन बाई जी प्लस ए 1/g प्लस बी इक्वल टू 1/g। ठीक है, g आपके पास क्या होगा, a और b के बीच में एक ज्योमेट्रिक मीन है, तो g की वैल्यू रूट ए बी आ गई। g किसके इक्वल आ गया, रूट ए बी। लेफ्ट हैंड साइड में g की वैल्यू पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल दिखाना है। कैसे देखें, मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, 1/g की जगह मैंने रूट ए बी रख दिया प्लस ए, g की जगह मैंने रूट ए बी रख लिया प्लस बी। इसको 1/g के इक्वल प्रूव करना है, 1/रूट ए बी के इक्वल प्रूव करना है। कैसे, इस a को मैं लिखूंगा रूट ए का स्क्वायर, इस b को मैं लिखूंगा रूट बी का स्क्वायर। इन दोनों में से रूट ए बी का मतलब है रूट ए इंटू रूट बी, नीचे से यहां से रूट ए कॉमन आएगा, रूट ए कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया रूट बी प्लस रूट ए। यहां से रूट बी कॉमन निकाल लिया नीचे से, अंदर बच गया रूट ए प्लस रूट बी। एलसीएम और ले लो दोनों का, इन दोनों का एलसीएम रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट ए प्लस रूट बी, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम के अंदर ये वाला फैक्टर भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ये तो इक्वल है दोनों। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करूंगा, रूट बी बच जाएगा, एलसीएम को इससे डिवाइड करूंगा, रूट ए बच जाएगा। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया, ऊपर रूट बी प्लस रूट ए, इस रूट बी प्लस रूट ए से कैंसिल, क्या बचा लास्ट में 1/रूट ए इंटू रूट बी, ये रूट ए बी होता है और रूट ए बी हमारे पास जी दिया हुआ है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कल जो वीडियो था उसमें कराया था, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स की बजाय वहाँ 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स थी, बस इतना डिफरेंस था। इसमें जो रिजल्ट यूज हुआ था, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये रिजल्ट हो रहा था। मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। एक नंबर इसमें 4 रेज टू पावर x है, दूसरा नंबर 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स है। हमारे पास रिजल्ट होता है, मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, कल प्रूव कर दिया था रिजल्ट। कोई भी दो नंबर्स हैं, उन दोनों के सम की अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, आप ये रिजल्ट अप्लाई करोगे, एक नंबर को ए कह देंगे, दूसरे को बी, प्रोवाइडेड ए एंड बी बोथ मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ए ये है, बी ये है, अर्थमेटिक मीन 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, ये तो अर्थमेटिक मीन आ गया इन दोनों नंबर्स का। दोनों नंबर्स के बीच में एक अर्थमेटिक मीन आ गया, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन रूट ए बी 4 रेज टू पावर x इंटू 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। बेस सेम है, पावर शेड हो जाएंगी, 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 1 माइनस एक्स। बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, 4 की पावर 1 बच गया। 4 की पावर 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2।
अब ये वाला 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स की जो वैल्यू है 4 या उससे बड़ी होगी। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 रेज टू पावर x प्लस 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितनी, 4। 4 या उससे बड़ी है इसकी वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू कितनी, 4। कहाँ, ये भी बताया था, ये इक्वल टू 4 कब होगा, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन जहाँ इक्वल होंगे। कहाँ इक्वल होते हैं, जहाँ नंबर आपस में इक्वल है। इसका मतलब इक्वल टू 4 कब, जब 4 की पावर x जो है वो 4 की पावर 1 माइनस एक्स के इक्वल है। बेस सेम है तो पावर्स भी इक्वल होनी चाहिए, x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1/2। इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आएगी कब, जब x कितना होगा, 1/2। ठीक है, तो ये आपके पास ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन वाली एक्सरसाइज थी। इसमें कुछ एक एग्जाम्पल काफ़ी ठीक दिए हुए हैं, मेंस लेवल के एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल ज़रूर निकालेंगे सारे के सारे। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बात करेंगे, मैं डिस्कस करूँगा। अब इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आपके पास है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने कल डिस्कस कर दी थी। एक दो बच्चे इसमें ये थे कि सर ये कहाँ से आया, बेटा वो रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज की एन टर्म्स का सम निकालना है तो एक क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस किया था, मैं एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करूँगा, उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आराम से निकाल पाओगे क्वेश्चन को। मैंने कल जस्ट एक क्वेश्चन दिया था साथ, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिफरेंसेस क्या है, बाय द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म दे रखी है तो वहाँ से सम कैसे निकालें, और सम स्पेशल सीक्वेंसेस, ये लास्ट टॉपिक आपके पास है, लास्ट एक्सरसाइज। आज और कल में मैं इसको कंप्लीट करूँगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीक पूरा कंपटीशन वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर लगाएंगे। संडे को जो आपका एपी वाला पोर्शन है, एपी वाला पोर्शन, उसका मैं टेस्ट लूँगा, एपी वाले पोर्शन का। Some special sequences, इसमें सबसे पहली सीक्वेंस है 1 + 2 + 3 प्लस एंड सोन n। शॉर्ट नोटेशन इसके लिए सिग्मा n। पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, इट इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, n/2 इंटू a + l, फॉर्मूला आ गया। सेकंड आपके पास सम स्पेशल सीक्वेंस में आता है 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस एंड सोन n का स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं सिग्मा n²। पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम, पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं इनके स्क्वायर का सम सिग्मा n², इट इज इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6। इसका जो प्रूफ है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। इसको प्रूव करने के लिए एक आइडेंटिटी लेके चल रहा हूं मैं, कंसीडर द आइडेंटिटी। प्रूफ अगर याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम रिजल्ट याद रखने से चल जाएगा। एक को मैं प्रूव कर रहा हूं, उससे अगले को मैं प्रूव भी नहीं करूंगा, डायरेक्ट सीधा रिजल्ट। प्रूव कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है। कंसीडर द आइडेंटिटी, x³ में से x-1 का क्यूब में माइनस कर रहा हूं। आइडेंटिटी का मतलब है कोई ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व्ड वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू हो। x में कुछ भी लेके चलूं, अगर आप x³ में से x-1 का क्यूब घटाओगे, क्या होता है x-1 का क्यूब, x³ - 1 - 3x² + 3x, a - b होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। x³ में से मैं घटा रहा हूं,
एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3x। तो वैल्यू मेरे पास आएगी, ब्रैकेट खुलेगी, माइनस प्लस प्लस और ये माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल। यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 3x² माइनस का 3x और प्लस 1, 3x² माइनस का 3x प्लस 1। दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। बेटा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आपका माइक हमेशा म्यूट रहे। अगर किसी बच्चे को अपनी बात रखनी है तो ही अपने आप को अनम्यूट करें, क्योंकि परिवार में बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, आपस में बातचीत, क्लास की गरिमा भंग ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लाइव क्लास का मतलब जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं वही माहौल हो, तो अपना माइक जो है वो म्यूट रहे, अगर ज़रूरत है तो ही अनम्यूट करें, ठीक है। मैंने आइडेंटिटी बताई आपको। आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जो इन्वॉल्व वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। आप x की जगह कुछ भी पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, दोनों साइड्स की वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। भले ही निकाल कर देख लेना जिसको विश्वास करना। x की कोई भी वैल्यू आप पुट करना, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, दोनों साइड्स हमेशा इक्वल रहेंगी। अब ये रिजल्ट मैं यूज करूंगा क्योंकि मुझे पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालना है, तो मैं यहां पर दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सारे रियल नंबर्स के लिए ट्रू है तो नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू होगा। मैं इस रिजल्ट में बारी बारी से, सबसे पहले मैंने x की जगह 1 पुट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगी 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का क्यूब, राइट हैंड साइड आ गई 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1 1 का क्यूब, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। x की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब 3 माइनस 1 2 का क्यूब, राइट हैंड साइड में 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, लास्ट में x की जगह n पुट कर देना। x की जगह n पुट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड आएगी n क्यूब माइनस n माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू राइट हैंड साइड में 3 इंटू n का स्क्वायर माइनस 3 इंटू n और प्लस 1। ये जस्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन है। ये वाली इक्वेशन, ये वाला रिजल्ट कैसे आया? इस आइडेंटिटी में x की जगह 1 पुट करने से। ये कैसे आया? 2 पुट करने से, 3 पुट करने से और ये n पुट करने से। ऐड कर रहा हूं इन सबको ऐड कर रहा हूं। एडिंग ऑल दीज इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा जब ये सारे ऐड होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, ये 1 का क्यूब इस 1 क्यूब से कैंसिल, ये 2 का क्यूब इस 2 क्यूब से कैंसिल। इससे अगली जो टर्म आएगी n x की जगह 4 रखने से, यहाँ 4 क्यूब होगा और यहाँ 4 माइनस 1 3 का क्यूब होगा। ये 3 का क्यूब इस 3 क्यूब से कैंसिल। पहली जो इक्वेशन थी उसका फर्स्ट पार्ट दूसरी इक्वेशन के सेकंड पार्ट से कैंसिल हुआ, दूसरी का फर्स्ट तीसरी के सेकंड से कैंसिल हुआ, तीसरी का फर्स्ट चौथे के सेकंड से कैंसिल हुआ, एंड सो ऑन। इससे पहले वाली जो टर्म है उसका फर्स्ट पार्ट इसके सेकंड पार्ट से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा लास्ट में? लास्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट बचेगा और फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पार्ट। ये तो जीरो है, ये तो जीरो है। फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड पार्ट बच रहा है और लास्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि इन सबको ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड केवल और केवल n क्यूब बचेगी। क्या बचेगी? n क्यूब। एडिंग वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में केवल n क्यूब आ गया।
अब राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो उड़द जाएंगे, जो कुछ हम निकालना चाह रहे हैं वो नहीं निकाल पाएंगे। आप ऐड करना है ना, इनको तो इकट्ठा ऐड कर लो, सब में से 3 कॉमन निकाल लो, इनको एक जगह ऐड कर लो, ऐड ही तो करने हैं सारे, किसी भी तरीके से ऐड करो, और 1 को अलग ऐड कर दो हर जगह। इन सबको इकट्ठा ऐड किया, सब में से 3 कॉमन है, अंदर बच जाएगा 3 कॉमन निकाल के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर। ऐड कर रहा हूँ, ये वाले सारे टर्म ऐड हो गई, ये वाली जो टर्म्स ऐड होंगी उन सबके साथ नेगेटिव साइन है, -3 इंटू 2 -3 इंटू 3 -3 इंटू n, इन सब में से -3 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन n, और लास्ट में इस 1 को n टाइम्स ऐड करूंगा, तो 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा n आएगा। एक जैसे टर्म्स को मैंने इकट्ठा ऐड कर दिया, जहां स्क्वायर आए हुए थे उन सबको इकट्ठा ऐड कर लिया, मकसद अल्टीमेटली इन सबको ऐड करने से इसकी वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ, ये निकालना है मुझे। अब इसको तो यहीं छोड़ दो और इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट में ले आओ, ये n³ है, माइनस का 3 लेफ्ट में आके +3 हो गया, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये टर्म नेगेटिव साइन के साथ ही राइट साइड में लेफ्ट में आके प्लस n इंटू n + 1/2, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम है, प्लस का n लेफ्ट में आके -n हो जाएगा, ये बड़ा प्लस है, प्लस जो n है वो लेफ्ट में आके क्या हो गया माइनस है। एलसीएम लेके सोल्व करो सारे को, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो आपके पास राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में केवल बच गया 3 टाइम्स ऑफ, राइट हैंड साइड में बचा 3 टाइम्स ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर, ये बचेगा राइट हैंड साइड में, बस ये वाली टर्म राइट साइड में बचेगी। इन दोनों को मैं लेफ्ट में उठा लाया n³ के साथ, लेफ्ट साइड में एलसीएम आ गया, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, 2 एलसीएम आ गया, ऊपर हो जाएगा 2n³, 2 से डिवाइड किया, 3n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 3n², 3n को 1 से प्लस 3n, 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2n, 3n - 2n, n बच गया। राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने लिख दिया σn², ये σn² ये सारा का सारा, ऊपर से n कॉमन निकालो, अंदर बच गया 2n² + 3n + 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ σn²। इस क्वाड्रेटिक फैक्टर के फैक्टर और बना दें, 2n² + 3n + 1 के, 2n² + 3n + 1 के फैक्टर, 2n² प्लस का 2n प्लस n + 1, बीच वाले को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, इन दोनों में से 2n कॉमन है, n + 1, आगे से +1 कॉमन है, n + 1, n + 1 से n + 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2n + 1, यानी कि इसके 2 फैक्टर आ गए, n इंटू एक n + 1 और एक 2n + 1 अपॉन में 2, n + 1 और 2n + 1 2 फैक्टर आ रहे हैं, जो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया। यहाँ जो 3 मल्टीप्लाई है ना, इसको भी नीचे ले आओ, इधर σn², ये 3 इधर आके अगले स्टेप में नीचे आगे 6 हो जाएगा, यही हमारा फॉर्मूला है, σn² = n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1, स्क्वायर नहीं है ये, इसके साथ का है, ये जो 2 था वो यहाँ पर है फॉर्मूला, σn² की वैल्यू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन में 6। ध्यान रखना, जिन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम निकाल रहे हैं वो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने चाहिए, 1 से, बीच में कोई गायब नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और उसमें आप 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n की जगह 10 रख दो, नो। नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होके कहाँ तक भी जाएं आप, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर तक जाएं, बीच में नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर सारे के सारे शामिल हों, कोई भी गायब नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा।
इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला हमारे पास है, जब हम n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम निकालेंगे। बेटा हमारा काम फॉर्मूला याद रखने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेरिवेशन मैंने बताया इसके अंदर कि आप इस तरीके से, ये आइडेंटिटी मैंने अपनी तरफ से यूज की है, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। एक ऐसा रिजल्ट यूज किया जो x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। जब सब के लिए ट्रू है तो 1 2 3 4 और लास्ट में n तक भी ट्रू होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जो हमें निकालना है। इसी प्रकार एक फॉर्मूला हमारे पास और दिया हुआ है, 1 का क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब प्लस एंड सो लास्ट में n क्यूब, इट इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 और सारे का स्क्वायर। यानी कि इसको मैं ये कह सकता हूँ सिग्मा n और सारे का स्क्वायर। सिग्मा n का स्क्वायर लेना है, सिग्मा n अंदर वाला सिग्मा n है, अंदर वाला हमारे पास क्या है सिग्मा n और सारे का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये केस आपके पास इसमें। उसके बाद अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म आपको दी हुई है, nth टर्म, तो वहां से n टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे। अगर किसी सीक्वेंस की n टर्म्स, nth टर्म आपको दे रखी है, विशेष रूप से पॉलिनोमियल इन n, nth टर्म इफ गिवन एज ए पॉलिनोमियल इन n, हाउ वी विल कैलकुलेट द सम। Sum of n terms of a sequence whose nth term is given। किसी सीक्वेंस की n टर्म्स का सम निकालना है जिसकी nth टर्म दे रखी है। nth टर्म सपोज an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, an क्यूब bn स्क्वायर cn प्लस d, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल होना चाहिए किसी भी डिग्री का हो, मैक्सिमम डिग्री 3 तक आपको इसमें क्वेश्चंस मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला जो मैक्सिमम डिग्री 3 तक है। ड्राइव कर सकते हैं पहले जो n नेचुरल नंबर्स हैं उनकी पावर 4 और उन सब का सम। अगर ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है ना, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन n का क्यूब, n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। फिर आप एक आइडेंटिटी लेके चलेंगे, कंसीडर द आइडेंटिटी। क्या होगी वो, x रेज टू पावर 4 और इसमें से x माइनस 1 की पावर 4 माइनस कर दोगे। इसकी वैल्यू क्या आती है वो राइट हैंड साइड में लिखना, फिर इस रिजल्ट में x की जगह 1 पुट करना, 2 3 4 और लास्ट में n, फिर ऐड करना। इसी प्रकार एक जैसे टर्म्स इकट्ठी ऐड कर लेना राइट हैंड साइड में से। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सिग्मा n क्यूब की वैल्यू हो जाएगी। x की पावर 4 यानी कि समेशन n की पावर 4 निकालना है, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4 और n की पावर 4। तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी x की पावर 5 माइनस x माइनस 1 की पावर 5। क्या आता है पहले वो लिखेंगे, फिर उसमें x की जगह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन पुट करेंगे, ऐड करेंगे। तो केस आपके पास दिया हुआ है, मैं यहाँ रहा हूँ। अगर nth टर्म दी हुई है तो हम Sn कैसे निकालेंगे, an से Sn कैसे निकलेगा। कांस्टेंट से a b और c, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। जहां n स्क्वायर आया हुआ है Sn में वो सिग्मा n स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। जहां n आया हुआ है Sn में वो सिग्मा n से रिप्लेस हो जाएगा। और जहां अकेला कांस्टेंट आया हुआ है, क्या बोल रहे हैं, इशिता कुछ पूछ रही है। अपने आप को अनम्यूट करें, वो बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था इस वजह से मैंने सभी को म्यूट कर दिया था। इशिता कुछ पूछ रही है। सर ये an किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म है या फिर कोई APGP की? नहीं,
एपीजीपी आपके पास हो सकता है, एपीआई जीपीआई हमें नहीं पता, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस है जिसकी nth टर्म आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म में दी हुई है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में, अगर आपको nth टर्म n का पॉलिनोमियल गिवन है तो उस केस में आप इस तरीके से Sn निकाल लोगे। हमें नहीं पता ये AP में है, GP में है, नहीं, ठीक है। अगर Sn अगर आपको दिया हुआ है तो वहां से हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। अगर Sn डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है Sn, तो वो सीक्वेंस हर हालत में आपको AP मिलेगी। Sn डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है तो वो सीक्वेंस आपको हर हालत में क्या मिलेगी, AP मिलेगी। यहाँ कुछ नहीं कह सकते AP है GP है, कुछ नहीं पता हमें। सिंपल सा केस है कि आपके पास सीक्वेंस की nth टर्म दी हुई है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, n टर्म्स का सम निकालना है। an से Sn निकाला तो इसमें क्या चेंजेस आए, a तो एज इट इज रहा, जहाँ n स्क्वायर आ रहा था वो सिग्मा n स्क्वायर से रिप्लेस हो गया, जहाँ n आ रहा था वो सिग्मा n से रिप्लेस हो गया, और जहाँ अकेला कांस्टेंट प्रेजेंट है उसके साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, निकालेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। इसको हम प्रूव कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n टर्म्स का सम निकालना है, पहले आप n की जगह 1 पुट करें। Sn का मतलब है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म प्लस तीसरी टर्म प्लस एंड सो ऑन लास्ट में nth टर्म, यही तो है Sn। मैंने पहली टर्म निकाली a1, n की जगह 1 पुट किया, a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस सी। दूसरी टर्म निकाली, n की जगह 2 पुट किया, a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस सी। n की जगह 3 पुट किया, a इंटू 3 का स्क्वायर b इंटू 3 प्लस सी एंड सो ऑन, लास्ट में nth टर्म a इंटू n का स्क्वायर प्लस b इंटू n और प्लस सी। 1 बाई 1 मैंने समझा दिया, उसके बाद मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, इसको ध्यान रखना। डायरेक्ट जहां nth टर्म में n स्क्वायर आया हुआ है, Sn में वो सिग्मा n स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। जहां nth टर्म में n क्यूब आया हुआ है, Sn में वो सिग्मा n क्यूब से रिप्लेस हो जाएगा। जहां nth टर्म में n आया हुआ है वो सिग्मा n से रिप्लेस हो जाएगा, और जहां nth टर्म में कांस्टेंट आया हुआ है वो हमारे पास सिंपली उस कांस्टेंट के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने सारी की सारी टर्म निकाल ली, मुझे इन सबको ऐड करना है। ऐड Sn इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एंड सो ऑन an। एक जैसी जो टर्म्स है ना उनको मैं इकट्ठा ऐड करूंगा। इन सबको मैंने ऐड करना है, किसी भी तरीके से ऐड करो। इन सबको इकट्ठा ऐड कर लिया मैंने, और सब में से a आ गया कॉमन, अंदर बचा 1 का स्क्वायर। इन सबको एक साथ लेके सब में से कॉमन निकाल लिया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और लास्ट में n का स्क्वायर। इन सबको एक साथ ऐड कर लिया, सब में से b कॉमन निकाल के अंदर बच गया 1 प्लस 2 प्लस 3 और लास्ट में n। अकेला c जो है वो कितने बार आया हुआ है, n टाइम्स। अकेला c कितने टाइम्स आया हुआ है, n टाइम्स। तो c को n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हमारे पास cn या nc हो जाएगा। नाउ ये इन सभी n टर्म्स का सम है, यानी कि Sn है। a एज इट इज, ये सिग्मा n स्क्वायर ही तो है। b एज इट इज, ये सिग्मा n ही तो है, और लास्ट में ये आपके पास क्या आ गया, Sn। यानी कि जब आपको nth टर्म दी हुई है, nth टर्म, तो वहां से हम क्या निकालेंगे, Sn निकालेंगे। nth टर्म अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, वो सीक्वेंस हमारे पास कोई जरूरी नहीं है AP हो, कोई जरूरी नहीं है GP हो, लेकिन सीक्वेंस तो है। जब nth टर्म निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है तो सीक्वेंस तो है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन भी कहेंगे, क्योंकि nth जो टर्म है इट इज एक्सप्रेस्ड explicitly as a function of n। nth term is expressed explicitly as a function of x और in terms of n। इसलिए ये आपके पास सीक्वेंस है, इसको मैं प्रोग्रेशन भी कहूँगा, ठीक है। तो जब आपको nth टर्म दी हुई, याद क्या रखना है, रिजल्ट प्रूफ मैंने बता दिया, रिजल्ट कैसे आया। nth टर्म से आपको जब Sn निकालना पड़े, एग्जांपल सपोज nth टर्म आपके पास है 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 9, आपसे कहेगा Sn निकालो,
वहाँ सारे स्टेप रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एस एन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन स्क्वायर, 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन प्लस का 9 है। इनकी वैल्यू पुट करना, सिग्मा एन स्क्वायर हो गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, 5 टाइम्स ऑफ सिग्मा एन आ गया n इंटू एन प्लस 1/2 और लास्ट में आ गया 9n। अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर दो, सब में से n कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, सब में से n कॉमन आ गया। उसके बाद एलसीएम ले लो, वो आपके पास इस सीक्वेंस की n टर्म्स का सम आ जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए गिवन सीक्वेंस। ठीक है, ये केस हमारे पास आएगा। अब आप देखें इसके अंदर एक्सरसाइज मेथड ऑफ डिफरेंसेस, इसमें मैंने बता दिया 2 दिन पहले आपको बताया मेथड ऑफ डिफरेंसेस का मीनिंग क्या है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस का मतलब है कि किसी भी सीरीज की या सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो ना तो एपी में है ना जीपी में है, लेकिन कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड, वो या तो एपी में है या जीपी में, या एपी या जीपी, तो वहाँ ये मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होगा, मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ये हमारे पास केस इसमें आएगा। अब इसके अंदर बेटा देखें, इसके कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 9.7 है, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज आपको दी हुई है, उसकी 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म ऑफ द सीरीज। तो सीरीज की 20th टर्म आपको निकालनी है, तो वहां से हमें देखना पड़ेगा कि सीरीज की जो टर्म्स हैं उनमें क्या रिलेशन लग रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 2 इंटू 4, 4 इंटू 6, 6 इंटू 8 एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स। 20th टर्म of the sequence 2 into 4, 4 into 6, 6 into 8 plus and so on। यहां हमें इस सीक्वेंस की nth टर्म निकालनी पड़ेगी पहले, nth टर्म। अब वो nth टर्म कैसे निकालूंगा? अगर आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 गुणा 4, पहली टर्म 8 है, 24 है, 48 है। ठीक है, उससे आगे नेक्स्ट टर्म 8 इंटू 10 हो जाएगी, 6 इंटू 8, 8 इंटू 10 एंड सो ऑन, 48 फिर 80 एंड सो ऑन। 2 पॉसिबिलिटी इसकी nth टर्म निकालने की। कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखो, 24 में से 8 माइनस किया 16, 48 में से 24 माइनस किया 24, पहली 2 टर्म्स का डिफरेंस था 16, तीसरी और दूसरी का डिफरेंस 24, चौथी और तीसरी का डिफरेंस 32। डिफरेंसेस जो है ना, डिफरेंसेस वो एपी में है। पहले डिफरेंस 16 था, फिर डिफरेंस 24 आया, फिर डिफरेंस 32 आया, उसके बाद डिफरेंस 40 आएगा एंड सो ऑन। इससे अगले टर्म 10 गुणा 12 120 आएगी, 120 में से 80 घटाओगे तो डिफरेंस 40 है। कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो एपी बना रहा है, यहाँ मेथड ऑफ डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। एक और दूसरा मेथड भी है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पर इस सीक्वेंस की nth टर्म निकाल सकते हो। टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है, इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंसेस के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। मैं दूसरा मेथड ले रहा हूँ। प्रत्येक टर्म के 2-2 पार्ट हैं, प्रत्येक टर्म के 2-2 पार्ट हैं। प्रत्येक टर्म का पहला पार्ट 2, 4, 6, 8 एपी बना रहा है। तो 2, 4, 6, 8 जो एपी है, इसकी nth टर्म निकाल लो। प्रत्येक टर्म का दूसरा जो पार्ट है वो भी एपी बना रहा है, तो इस दूसरी एपी की भी nth टर्म निकाल लो। nth टर्म ऑफ above series, it is equal to product of nth term of AP 2, 4, 6 and so on into nth term of AP
4, 6, 8, 10 एंड सो। प्रत्येक टर्म दो दो नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है। प्रत्येक टर्म का पहला पार्ट 2, 4, 6, 8 एपी बना रहा है, 4, 6, 8, 10 दूसरा पार्ट वो भी एपी बना रहा है। तो nth जो टर्म हमारे पास होगी उसका भी पहला पार्ट इस पहले वाली एपी के nth टर्म है, उसका दूसरा पार्ट इस दूसरी एपी के nth टर्म है। तो इसकी nth टर्म क्या आएगी? फर्स्ट टर्म 2 है, डिफरेंस 2 है, nth टर्म क्या आएगी? इधर 2n आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। दूसरी जो एपी है उसकी nth टर्म, उसकी फर्स्ट टर्म 4 है, n माइनस 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस यहाँ पर भी 2 कितना आया? 2 प्लस का 2n माइनस 2, 4 प्लस का 2n माइनस 2, 2n इंटू 2n प्लस 2। ये आपके पास इस सीक्वेंस की nth टर्म आ गई। वापस चेक कर लेना एक बार, n की जगह 1 पुट करने से क्या 2 इंटू 4 आएगा, n की जगह 2 पुट करने से 4 इंटू 6 आएगा, n की जगह 3 पुट करने से 6 इंटू 8 आएगा। देयरफॉर अब यहाँ से आप 820 निकाल दो, 20th टर्म। n की जगह 20 पुट करेंगे तो 20 इंटू 2 40 और 40 प्लस 2, ये हमारे पास इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म आ जाएगी? 20th टर्म आ जाएगी। कौन सी टर्म होगी? 20th। ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंसेस वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा उस मेथड से इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद इसमें शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इसके कुछ क्वेश्चंस हुए हैं वो आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ बताया है ना अभी आपको, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 8th क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है ना, 8th क्वेश्चन के पार्ट, उन सब में इसी तरीके से nth टर्म निकलेगी। 8th क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स में इसी तरीके से हमें nth टर्म निकालनी है, जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। ठीक है, ये हम कल डिस्कस करेंगे, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। उसमें अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला जो टॉपिक है आप उसको रिवाइज करें अच्छे से। अगर उसके डाउट्स आते हैं तो मेरे पास भेजें, मैं उनको डिस्कस करूँ।